ये यहाँ से करीबन 50% बर्तन जो कांच के हैं उसको छोड़ के लगभग जो स्टील की चीजें हैं वो सारी चीजें जोर से यहाँ पे नीचे गिर गई, जोर से। तो क्या हाल है आप सभी लोगों का दोस्तों, ब्लडी सत्य की दुनिया के एक और कमाल के व्लॉग में आज आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई एम सो सॉरी कि आप लोगों को कल का व्लॉग देखने नहीं मिला, क्योंकि कल मेरे साथ, कल नहीं मेरे साथ परसों कुछ ऐसा बीता जो बहुत ही ज़्यादा डरावना था, बहुत ही ज़्यादा अजीब था। जैसे कि अगर जो लोग मुझसे ब्लडी टैक्स में भी जुड़े हुए हैं वो लोगों को तो ये पता चल ही गया हुआ कि मेरे साथ क्या डरावना हुआ है। मैं अपने घर में एक्चुअली अकेला रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ। जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए बता दूँ, मेरे साथ मेरा एक डॉगी रहता है जो कि इस वक्त इस तरह से आराम कर रहा है। तो दोस्तों ये बात है परसों की, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। ब्लडी टैक्स में मैंने दिखाया नहीं था, यहाँ पे दिखाऊंगा भी। क्या होता है कि मैं ना, मेरे एक चैनल है ब्लडी सत्य नाम का, जिसमें मैं हॉरर रिचुअल्स करता हूँ। ब्लडी टैक्स में भी हॉरर रिचुअल्स करता हूँ, भूतिया बातें करता हूँ और हॉन्टेड जो भूत बुलाने की प्रक्रियाएं होती है वो करता हूँ। मैंने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था कि मेरे घर में वो रिचुअल करने के अलावा, मतलब मैं रिचुअल नहीं कर रहा हूँ, मैं वो प्रक्रियाएं नहीं कर रहा हूँ और उसके अलावा भी मुझे कुछ ऐसा भूतिया फील हो जाए। जब मैं कुछ कर रहा होता हूँ ना ऐसी भूतिया चीज़ें, देखो मैं, मेरे पास वर्ड्स भी नहीं मिल रहे हैं, मुझे थोड़ा बैठ के ही आपको समझाना पड़ेगा तभी मैं अच्छे से समझा पाऊंगा। दरअसल जब मैं कोई भूतिया रिचुअल कर रहा होता हूँ ना, तभी मुझे कोई भी हॉन्टेड चीज़ का एक्सपीरियंस होता है, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होता है। लेकिन आज तक मुझे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था कि मैं अगर कोई भूतिया रिचुअल नहीं कर रहा हूँ और मुझे ऐसा समझ में आए कि मेरे आसपास कोई एक एनर्जी है, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। मुझे होता था काफ़ी सालों पहले, जब मैं मुंबई में नहीं आया था। मुंबई में आने के कुछ समय बाद ही ये सारी पैरानॉर्मल घटनाएं मेरे साथ घटना बंद कर दी थी, यानी आज से तकरीबन 6 साल पहले से, 7 साल 6 साल हो गए हैं। लेकिन कल परसों अचानक से कुछ ऐसा बीता जो बहुत ही ज़्यादा डरावना था, जिसने मुझे झंझोड़ के रख दिया। कुछ मतलब लाइफ में, हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को सदमे में डाल देती है, सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर क्या हो रहा है हमारे साथ, क्यों हो रहा है हमारे साथ। मैं उस जोन में बात नहीं करना चाहता, ब्लडी सत्य ब्लडी टैक्स वाले में आपको सीधे दिखाता हूँ। दरअसल मेरा एक बहुत छोटा सा ही घर है, आपको दिख ही रहा है। ये मेरा हॉल है, वो किचन है और अंदर बेडरूम है। और जैसे कि दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा किचन जो है ना, ये किचन में अभी तो सारे बर्तन यहाँ पर नहीं रखे हुए हैं, लेकिन नॉर्मली मेरे जो बर्तन होते हैं वो इस किचन में यहाँ पर रखे हुए थे, इस शेल्फ में। परसों की बात है, रात में मैं और मेरा डॉगी अंदर सोते हैं हॉल में। मैं आपको हॉल भी, वो सॉरी बेडरूम में, ये मेरा बेडरूम है। ज़्यादा कोई ख़ास बड़ा नहीं है, लेकिन ये मेरा बेड है और नीचे आप देख रहे हैं वो मेरे डॉगी का नीचे बेड है। तो मैं दरअसल सोते टाइम उस बेड को अपने पास नज़दीक ले लेता हूँ और मैं इधर पे सर रख के सोता हूँ, तो मेरा डॉगी के ऊपर मेरा हाथ हमेशा रहता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है उसके ऊपर इस तरह से हाथ रख के सोना। मेरे सारे बर्तन यहाँ पर थे। उस दिन परसों की शाम से, जब से सनसेट हुआ था ना, मुझे बहुत डरावना सा, मतलब अजीब सा भारीपन लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, मेरे घर पे कोई है, हम दोनों के अलावा भी कोई थर्ड पर्सन है जो हमारे घर में है। मुझे बार बार ऐसा फील हो रहा था। मैं एग्जैक्टली यहाँ पर बैठा हुआ था और अपने को शॉर्ट वीडियो की एडिटिंग कर रहा था, और अचानक से मुझे सबसे पहले विंडो में नॉक करने की आवाज़ें, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह की वो आवाज़ थी। ये है मेरे अंदर की बेडरूम की विंडो और यहाँ से मुझे इस तरह की आवाज़ आई। तो मैं बाहर बैठा हुआ था और माहौल शांत था, तो मुझे वो आवाज़ क्लियर आई। तो पहले तो मैंने ये सोचा कि शायद कोई पक्षी रहा होगा जो अपने पंख फड़फड़ा रहा होगा, उसकी वजह से ये आवाज़ आई होगी। लेकिन थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, सेम टू सेम आवाज़ मुझे आई। और जैसी आवाज़ आई, मैं यहीं पे था, मैं भागते हुए तेज़ी से यहाँ पर पहुँचा और मैंने फटाक से विंडो खोला। लेकिन विंडो खोलने के बाद क्या, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैं 16वें माले में रहता हूँ, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई में रहता हूँ, पॉसिबल है ही नहीं कि कोई नॉक करके भाग जाए। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे पक्षी बैठा होता तो जो ग्रिल है इतनी पतली, यहाँ से उसे निकलने में थोड़ा टाइम तो ज़रूर लग जाता। मैं विदिन
2 से 3 सेकंड्स में मैं भाग के यहाँ पे पहुँचा, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। जैसे आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ मेरा डॉगी मेरे पीछे पीछे आता है, देख रहे हैं आप। तो उस दिन भी ऐसे ही मेरे पीछे पीछे आ रहा था। तो ये जब रहता है तो एक अलग सी हिम्मत रहती है। और खैर ये सब चीज़ों से ज़्यादा मुझे डर नहीं लगता है, लेकिन जब कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड हो जाती है ना तो एक थोड़ा सा ऐसा धक्का सा लगता है कि अरे ये क्या हो गया। अगर किसी चीज़ की हमें एक्सपेक्टेशन रहती, जब मैं हॉरर रिचुअल कर रहा रहता हूँ, भूतिया प्रक्रियाएं कर रहा रहता हूँ ना, देखो मैं फंबल कितना ज़्यादा हो रहा हूँ, मैं घबरा रहा हूँ तो ना मुझे एक्सपेक्टेशन रहती है कि हाँ अभी कुछ हो सकता है, अभी कुछ आवाज़ आ सकती है, कोई एंटिटी हमें फील हो सकती है। लेकिन जब मैं नॉर्मली बैठा हूँ अपने वीडियोज एडिट कर रहा हूँ, कुछ ऐसी आवाज़ आए तो बहुत ज़्यादा डरावना हो जाता है। खैर ये तो कुछ नहीं, मैं आपको मेन बात बता दूँ। 2:30 बजे के आसपास, जैसे कि अभी मैं बताऊँ, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ। वक्त हो रहा है 2:30 बज ही रहे लगभग, जहाँ पर आधी से ज़्यादा भारत सो चुका होगा। वहाँ पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये सारी चीज़ आपको शांत माहौल में बताने वाला था, ताकि मेरा भी मन शांत रहे। लेकिन मेरा मन शांति नहीं हो पा रहा है, मैं इतना फंबल कर रहा हूँ। खैर इम्पोर्टेंट वो नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि आखिर मेरे साथ क्या बीता। रात के एग्जैक्टली 2:30 बजे के आसपास का समय हो रहा था, वो यही टाइम हो रहा था और मैं इसी टाइम वीडियो बना रहा हूँ। क्या कोइंसिडेंस यार, सचमुच में ये कोइंसिडेंस अपने आप हुआ या फिर इसके पीछे कोई डेस्टिनी थी, मुझे नहीं पता। खैर रात के 2:30 बज रहे थे उस दिन। मैं अपने बेड में बिल्कुल ऐसे ही सो रहा था, ऐसा यहाँ पे मैं सोया था और यहाँ पे मैंने इसको पास करके रखा हुआ था, टक्कू का जो बेड जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। टक्कू का जो मेरा हाथ था टक्कू के सर के ऊपर था और अचानक से मेरी नींद लगे हुए, टक्कू आते से ही यहाँ पे सो जाता है, देखो हर जगह भाग के आता है, आते से ही सो जाता है वो अपने बेड में। तो जैसे ही मेरी नींद लगे हुए 5 मिनट भी हुए होंगे ना, यहाँ पे बर्तन रखे हुए थे, ये यहाँ से करीबन 50% बर्तन जो कांच के हैं उसको छोड़ के लगभग जो स्टील की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें ज़ोर से यहाँ पे नीचे गिर गई, ज़ोर से। अब गिरेगी तो आवाज़ तो आएगी ना, अभी ये खाली है, ये ऐसा गिरेगी तो कितनी ज़ोर से आवाज़ आएगी। करीबन यहाँ पे 3-4 थालियाँ थी और भी कुछ बर्तन थे, वो एक साथ गिरे बहुत ज़ोर से। और मैं एकदम झटके से उठा के, टक्कू तो मेरे बाजू में मेरे हाथ के पास सो रहा है, तो वहाँ से क्या गिरने की आवाज़ आई। और इतनी ज़ोर से चूहा नहीं गिरा सकता मेरे घर में, ना ही चूहा और ना ही यहाँ पे बिल्ली आ सकती है। तो मैं घबरा गया, हार्ट बीट थोड़ी सी फास्ट हो गई थी क्योंकि बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ था ये। मैं उठ के तुरंत यहाँ की लाइट ऑन नहीं किया था मैंने, ये नाइट बल्ब मेरा हमेशा ऑन रहता है, उस दिन भी था। तो यहाँ से मैं ऐसे ही निकल के आया और अभी तो वो लाइट ऑन है इसलिए आपको इतनी रोशनी दिख रही है दरअसल, लेकिन इतनी रोशनी होती नहीं है। मैं यहाँ पे आया, देखा सारे बर्तन गिरे हुए थे, मन में थोड़ा सा डर लगा। मैंने इस तरह से ये लाइट ऑन किया और सबसे पहले ये मेरा वॉशरूम है जो हमेशा खुला रहता है टक्कू के लिए, और ये एक दूसरा वॉशरूम है। तो मैंने यहाँ से देखा ये जो बाहर से हमेशा बंद रहता है तो बंद ही था, कोई आया तो नहीं है, मैं ये चेक करना चाह रहा था। मैं सामने वाले रूम में आया, यहाँ की लाइट ऑन किया और यहाँ पे मैंने देखने की कोशिश किया कि यहाँ पे तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ नहीं था। और मैं बहुत ही कम सेकंड में यहाँ पे भाग के आया था। मैंने सोचा कि शायद पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया। मैं जाके अपने आप को काम करके सोने की कोशिश करने लगा। सोए हुए फिर से थोड़ी देर बाद, मतलब 20 मिनट बाद, 2 मिनट हुए ही है कि यहाँ पर, ठीक यहाँ पर एक टोप रखा हुआ था, पतीला जिसको कहते हैं, वो अचानक से यहीं पे वॉश बेसिन है, यहाँ पे जाके गिर जाता है। बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है उसकी। फिर से मैं भाग के आता हूँ, देखता हूँ कि वो तो उतनी ऊपर रखा हुआ था, कैसे गिर गया। इस बार बहुत ज़्यादा डर लगा और इस वक्त हो रहे थे लगभग 3 बजे के आसपास का समय। तो उसके बाद मैं सो ही नहीं पाया। फिर 15-20 मिनट तक मुझे ऐसा लगता रहा कि इस रूम में, सामने वाले हॉल में कोई ना कोई है, कोई या तो चल रहा है, कोई बैठा हुआ है। मुझे लिटरली ये फील हो रहा था। और अभी भी मेरी हार्ट बीट अगर मैं आपको दिखा सकता था तो दिखाता। देखो मेरे गूज़बम्प कट हो गया था, देखो मेरे गूज़बम्प सारे, पता नहीं कैमरे में दिख रहे होंगे कि नहीं, लेकिन मुझे लिटरली ऐसा फील हो रहा था कि पूरे टाइम यहाँ पर सोफे में कोई बैठा हुआ है या फिर कोई टहल रहा है। टक्कू भी पूरा टाइम एक टक लगा के, उसका नाम ही इसलिए टक्कू है क्योंकि एक टक लगा के कहीं पे भी दिखता है, तो एक टक लगा के यहाँ पे देख रहा था।
मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने मन में भगवान का नाम लिया और यही बोला कि देखो भगवान, मैंने ना किसी का कभी कुछ बिगाड़ा नहीं हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा भी कोई कुछ बिगाड़ना चाहेगा। और रही बात किसी एंटिटी की, किसी एनर्जी की, तो मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा भरोसा है कि कोई एनर्जी ज़रूर होती है इंसानों के अलावा भी इस पृथ्वी में, जो समय समय पर अपने होने का एहसास हमें दिला सकती है। उसके पीछे कोई मकसद भी हो सकता है और कोई मकसद नहीं भी हो सकता है, लेकिन मुझे आपके ऊपर विश्वास है कि आपकी शक्ति है इस दुनिया में। तो फिर आप क्यों कोई संकेत की वजह से, कोई संकेत देकर मुझे ये एक्सपीरियंस करवाना चाह रहे हो? मैं बेवजह डरूंगा, मेरे साथ छोटा सा बच्चा रहता है मेरा, तो आप क्यों मुझे फील करवा रहे हो? मुझे पता है, हो सकता है कि आपके अलावा यहाँ पे और भी आपके जैसे शक्तियां हो, तो आप ये मत करो प्लीज़, इससे नुकसान हो सकता है, कोई परेशानी हो सकती है। और ऐसा मैंने कहा। उस पूरी रात नींद नहीं आई, मैं मोबाइल चलाते रहा और फिर 5 बजे के आसपास मुझे नींद लग गई। और फिर उस दिन मुझे फीवर भी था, शाम से ही, जब से मुझे ऐसा भारीपन फील हो रहा था। सुबह उठा, फीवर ठीक, उसके अगले दिन कुछ भी फील नहीं हुआ, शाम चली गई, रात चली गई, कुछ भी फील नहीं हुआ, सब कुछ ठीक रहा। मतलब मेरा ऐसा बोलना हुआ कि मुझे विश्वास है कि आपकी एंटिटी, आपकी शक्ति है इस दुनिया में। हो सकता है इस घर में भी आपकी शक्ति हो, तो आप मुझे क्यों भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि मैं ऑलरेडी भरोसा करता हूं यार। तो मैंने बहुत ही दिल से कहा, बहुत ही सच्चे मन से कहा, और वो चीज़ फिर मुझे सताई नहीं। तो ये सारी चीज़ होती है। मैं अपने कई सारे वीडियोस में, मतलब सारे वीडियोस में ये सारी एनर्जीज़ की बात करता हूँ, लोगों की तरह तरह की कहानियाँ सुनाता हूँ, लेकिन जब मेरे साथ भी कुछ बीत जाता है तो मैं स्पीचलेस हो जाता हूँ। खैर, कारण यही था कि मैं वीडियो नहीं बना पाया था, क्योंकि पूरे दिन भर मैं इसी सोच में डूबा रहा कि यार ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, मैं कैसे वीडियो रिकॉर्ड करूं। मतलब एक मन ही नहीं कर रहा था, घबराहट से हो रही थी। ऐसा डर नहीं लग रहा था, लेकिन एकदम शॉक्ड था मैं, मतलब हैरान था मैं कि ये कैसे हो रहा है। इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाया। फिर भी सोचा था कि लाइव आके कुछ बताऊं या कुछ करूं, आप लोगों से डिस्कस करूं, लेकिन पहले से इन्फॉर्म किया नहीं था। लाइव हो जाता तो ज़्यादा लोग से बातचीत नहीं हो पाती। हाँ खैर, जो भी था, बहुत डरावना एक्सपीरियंस हुआ और मेरे साथ लगभग 8-9 साल बाद बीता होगा, 7-8 साल बाद बीता होगा, कुछ ऐसा होता है एक्सपीरियंस मुझे। लेकिन जब मैं कोई हॉरर रिचुअल कर रहा होता हूँ तभी, ऐसे जनरली नॉर्मली नहीं होता है। हाँ, वीडियो बहुत बड़ा हो गया आज का, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ ही था। और अब मैं वापस से कंटिन्यू करूँगा। और एक चीज़ डिसाइड किया हूँ मैंने कि हर हफ्ते का एक संडे रख लेते हैं। हर हफ्ते के एक संडे को अपन Q&A वीडियो करेंगे। इसके बारे में मैं अपने इंस्टाग्राम में भी डालूंगा। आप मुझसे इंस्टाग्राम में अपने सवाल पूछ सकते हैं और मैं बेस्ट सवाल जो होंगे, जिनका मुझे बेस्ट सवाल लगेगा, उनको शाउट आउट दूंगा अपने वीडियो में और उनके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। तो मज़ा भी आएगा आप लोगों से और कम्युनिकेट करने का तरीका भी बहुत अच्छा होगा ये। और क्या बोलूं यार, मुझे वही चीज़ें याद आ रही है। बस इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, क्योंकि वहाँ पे अब हम लोग और अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे उसकी मदद से। बस इतना ही है। पहली बार मुझे देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं अपने चैनल पे डेली अपनी लाइफ रूटीन की चीज़ें दिखाते रहता हूँ। और आज का ये व्लॉग कैसा बना है, कितना गंदा बना है, मुझे नहीं पता, क्योंकि जब भी मैं बोल रहा हूँ मुझे बार बार वही रिकॉल हो रहा है, बार बार वही फील हो रहा है। तो मैं ही समझ सकता हूँ वो कितना डरावना एक्सपीरियंस है। मैं क्यों अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं इस तरह से नहीं बोलता हूँ। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको पता है कि मैं किस तरीके से बात करता हूँ, मेरा क्या लहजा है बात करने का, मैं कितना कॉन्फिडेंटली कुछ भी बोलता हूँ। लेकिन आज पता नहीं क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ। खैर, जो लोग नए हैं उनके लिए था ये जस्टिफिकेशन, इसलिए सब्सक्राइब कर दो भाई। ये मत सोचो कि मेरा ये गंदा व्लॉग था तो आने वाले सारे व्लॉग, सारे वीडियोस गंदे रहेंगे, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ। खैर चलो, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से एक और कमाल के व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।